बोलिए शंकर भगवान की। श्री उमापति महादेव की। श्री हनुमान जी महाराज की। सद्गुरु देव की। संत समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर सदाशिव भगवान श्री भोलेनाथ अकारण करुणावरणालय सब जीवों पर अकारण करुणा बरसाने वाले भगवान श्री भोलेनाथ जिनकी महती अनुकंपा से ललितपुर की इस धरा पर बहती हुई ये शिव जी की पावन गाथा शिव महापुराण आज तीसरे सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तों का पुनः एक बार मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आस्था भजन चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ से भी ये कथा सुनी जा रही है सब भक्तों का एक बार पुनः मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान शंकर महादेव हैं, सभी देवताओं के अग्रगण्य। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर को जगत का गुरु माना गया। त्रिभुवन के गुरु हैं भगवान शंकर। हम जीवों पर करुणा बरसाने वाले और अकारण करुणा करने वाले, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अपनी कृपा दृष्टि से धन्य करने वाले भगवान श्री भोलेनाथ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विश्वास का घनीभूत स्वरूप बताया। भगवान शंकर विश्वास के घनीभूत स्वरूप हैं। जगत का सर्जन करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, यह तीनों ही कार्य भगवान शिव के द्वारा होता है। मैंने प्रथम दिन भी कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, नाम कोई भी दे दो। नाम रूप तो सब मिथ्या है। ब्रह्म का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है वेदांत में, वेद के अंतिम भाग में, सत्यम ज्ञान अनंतम च, वह सत्य है। ज्ञान मतलब प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है।
अब आकाश को हम देखते हैं तो आकाश की अनंतता का हमको परिचय होता है। आकाश का कोई अंत नहीं, लेकिन वह आकाश भी जिसमें स्थापित है, फिर उसका कहां अंत हम पा पाएंगे। अनंत अनंत जो है, अब उसे आप किसी भी नाम रूप से पुकार सकते हैं। कल्प कल्प का भेद होता है। किसी कल्प में भगवान नारायण से सृष्टि होती है, किसी कल्प में भगवान शिव ही सर्जन करता होते हैं। ये जो कल्प की कथा हम लोग सुन रहे हैं, इसमें भगवान महादेव ही सब कुछ हैं। इसलिए कोई भेद नहीं मानना चाहिए कि शंकर बड़े कि विष्णु बड़े, सब एक ही है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थस्य विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरजः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिनके द्वारा ये जगत का सर्जन हो रहा है, जो जगत के सर्जन में मुख्य कारण है। एक बात याद रखना, जगत के बगैर जगदीश तो हो सकते हैं, लेकिन जगदीश के बगैर ये जगत नहीं हो सकता है। जगत के बगैर भगवान शिव तो हो सकते हैं, लेकिन शिव के बगैर यह जगत नहीं हो सकता। सर्वत्र सर्वत्र ईश्वर ही, कंकर कंकर में शंकर विद्यमान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत का मतलब है नाम रूप वाला ये संसार। नाम रूप हटा दो तो जगत में भी सर्वत्र वही है। वेदांत में तो अपनी आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया। हमारी जो आत्मा है, चैतन्य आत्मा, वही शिव है। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। समझो ठीक से, समष्टि में वही शिव है और व्यष्टि में वही शिव है। जैसे एक बहुत बड़ी घड़ी हो और एक छोटी घड़ी हो, दोनों ही घड़ियों में समय एक जैसा होता है। सेकंड वाला जो कांटा है उस घड़ी का, वह भी उतनी देर में ही चलती है। छोटी वाली घड़ी जो है उसमें भी वो सेकंड वाला जो कांटा है वो उतनी देर में ही चलती है। फर्क केवल बड़े और छोटे का है। समष्टि में, ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो शिव है, और व्यष्टि में जो व्याप्त है हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, वह जीव है। आत्मा भी आप कह सकते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, वेद ने घोषणा की। शिवोहम, जो शिव हैं वही हम हैं। कोई भेद नहीं। भेद केवल और केवल व्यष्टि और समष्टि का है। नाम और रूप का भेद है। घड़ी बड़ी हो या छोटी हो क्या फर्क पड़ता है, समय तो एक ही है। यह ब्रह्मांड हो अथवा तो ये पिंड हो, पिंडे या फिर ब्रह्मांडे, सत्य तो एक ही है। वेदांत कहता है तत्वमसि, तत्त्वम असि, जो वो है वही तुम हो।
और जो मैं हूं वही संसार है। जैसे ट्रेन आपने देखी होगी, एक तो ट्रेन वो है जो डीजल इंजन से चलती है, और एक ट्रेन वो है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उसका जो एंटीना है, ऊपर में जो वायर जा रहा होता है, उससे टच होते ही एक्टिव हो जाता है इंजन, और उससे कट ऑफ हुआ इंजन बंद। इसी तरह सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में वह पावर विद्यमान है जिसके द्वारा हमारी इंद्रियां चेष्टा करती हैं। जिनके पावर को पाकर, जिसकी शक्ति को पाकर, जिसकी सत्ता को पाकर हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं। एक समय के बाद उस सत्ता से, उस शक्ति से, उस पावर से जीव जब कट ऑफ हो जाता है, उसी को कहते हैं मृत्यु। तो शरीर मरता है, आत्मा तो नहीं मरती। भाई हमारे घर की ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइट ही चली गई। तुम्हारा बल्ब फ्यूज हुआ है, लाइट तो है, पावर तो है, बल्ब फ्यूज हुआ। शरीर मर जाता है लेकिन पावर तो है, आत्मा तो है। इसी प्रकार सारे जगत का लय हो जाता है, तब भी परमात्मा ही होता है, शिव ही होते हैं, ब्रह्म होते हैं। जगत के होने न होने से ब्रह्म के होने न होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं थे तब भी ईश्वर था, तुम हो तब भी ईश्वर है, और एक दिन तुम नहीं रहोगे तब भी ईश्वर तो रहेगा। हमारी जो आत्मा है वही तो ईश्वर है। अब जैसे घड़े में भी आकाश है, कमरे में भी आकाश है, और बाहर भी आकाश है। आकाश का मतलब है स्पेस, खाली जगह। तो घट टूटते ही वो जो उसके अंदर आकाश था वो उस बड़े आकाश से मिल जाता है। कमरे के अंदर जो आकाश है, दीवारें गिरते ही वो आकाश उस शुद्ध आकाश में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर एक अवयव है, एक बांध है। इसके गिरते ही जो हमारी व्यष्टि आत्मा है उस समष्टि परमात्मा से मिल जाती। शरीर गिरता है, घड़े के टूट जाने से आकाश खत्म नहीं हो जाता। और सरलता में समझो, जैसे सोने की अंगूठी हो, सोने का हार हो, सोने की चैन हो, अंगूठी टूट जाती है, अंगूठी तो खत्म हो गई। भाई अंगूठी आपने तोड़ दी, पत्थर से कुचल दिया, तो अंगूठी कहां रही? अंगूठी नहीं रही, लेकिन सोना तो है ना। अंगूठी के टूट जाने से सोना तो नहीं टूट जाता, अंगूठी खत्म हो जाने से सोना तो खत्म नहीं होता। गले का जो नेकलेस है, आप यदि उसको तोड़ मोड़ दें, पिघला करके खत्म ही कर दें, तो नेकलेस खत्म होता है, सोना नहीं खत्म होता। ये शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा खत्म नहीं होती। ये जगत का लय हो जाता है, जगदीश का लय नहीं होता।
ब्रह्म सत्यम, वही सत्य है। जो शिव हैं वही सत्य है, बाकी तो जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब दिखाई तो देता है लेकिन कुछ समय तक। यद दृष्टम तद विनष्टम, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं एक दिन वो नष्ट होंगी। संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हो ना, स्थावर जंगम जो भी कुछ, सब विनष्ट हो गए, कोई भी शाश्वत नहीं। सूर्य ही सही, चांद सही, आकाश, धरती, पवन, वायु, ये वृक्ष, नदियां, पर्वत, पशु पक्षी, यहां तक कि ब्रह्मा भी, सबको जाना होता है। बचता कौन है? केवल और केवल ब्रह्म। जो विशुद्ध परमात्मा है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जो है, केवल वह बचता है। बाकी तो जो भी आंखों से आप देख पा रहे हैं सब विनष्ट होगा। ये सब माया से बनाई गई है। इसको और आसानी से जरा समझो। जैसे आप सोते हो, सपना देखते हो, सपने में आपने देखा कि आप राजा बन गए, सोने के सिंहासन पर बैठे, आपका राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन उसी समय घरवाली आपको आकर जगा दे, नींद टूट जाए, तो न तो सोने का सिंहासन होता है, नहीं आप राजा होते हो। अब आप डिसाइड करो ये सत्य है या वो सत्य था। यदि ये सत्य है तो फिर वो राजा कैसे सत्य हो सकता है, और यदि वो सत्य है तो फिर ये शरीर सत्य कैसे हो सकता है। स्वप्न में हम अलग होते हैं, जागृत में हम अलग होते हैं, लेकिन हकीकत यह है जागने के बाद हमें पता चलता है अरे वो तो सपना था। सपने में आपको ये नहीं पता होता है कि हम सोए हुए हैं, ये तो सपना है। सपना देख रहे व्यक्ति को थोड़ी पता होता है कि ये तो सपना है, अभी हम जागेंगे तो कुछ और होगा। ठीक इसी प्रकार ये सब सारा जो प्रपंच दिखाई दे रहा है वो सब माया है। जब जीव जाग जाता है, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तब पता चलता है वो ये तो सब जो भी दिखाई दे रहा था, जो भी सारा प्रपंच था, वो तो सब माया का खेल था। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याभासितो मायां यथा भासो यथा तमः। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ श्लोकी भागवत में कहा गया, ये संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है माया, और जो नहीं दिखाई दे रहा है, छुपा हुआ है, वही सत्य है। इसलिए इस दिखाई देने वाले जगत में अपने मन को न फंसाओ। जो अदृश्य है मन को वहां लेकर चलो। जो सर्वत्र है लेकिन अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है वही सत्य है, ब्रह्म सत्यम। भगवान शंकर मानस में कहते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मां कहूं मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना।
ध्यान से समझो। जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी पड़ी हो और आपको कभी कभी भ्रम हो जाता है कि बाप रे सांप बैठा है, घबराते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, लेकिन कब तक? जब तक अंधेरा होता है। जैसे ही लाइट जली, प्रकाश हुआ, फिर तो अपनी ही मूर्खता पर हंसी आती, अरे राम राम राम, इस रस्सी को मैं सांप समझ रहा था, ये तो रस्सी। इसी तरह सत्य का ज्ञान होते ही जिसको हम दुख मान रहे थे, उस दुख पर हमें हंसी आती। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, ये सारा जगत स्वप्न है, सपने एक दिन टूटते हैं। ये जगत में जो भी कुछ सत्य जैसा प्रतीत होता है वह सत्य है ही नहीं, और जो प्रतीत नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वही सत्य है। ये माया बड़ी ठग है।